हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो नर का जो शुक्राणु रहता है, नर का शुक्राणु जिस स्थान पर निषेचन के लिए जाता है, यानी जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है उसी को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 3 भाग होते हैं मुख्यतः, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। अब अंडवाणु में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अंडवाहिनी में क्या होता है, अंडाणु में, जैसे बता दिए कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में। उसी प्रकार से अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होता है, गतिशील होते हैं ताकि माता के गर्भाशय तक पहुंच जाए, लेकिन जो अंडाणु होते हैं वो गतिहीन होते हैं। अब देखिए, इसमें जो अंडाणु है यहाँ पर 2 अंडाशय है, तो मादा में कितने अंडाशय होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं। और नर में कितने वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं। 2 टेस्टी होते हैं, बता दिए हैं पिछले क्लास में कि कितने टेस्टी होते हैं, 2। वृषकोष में कितने टेस्टी होते हैं, 2। यहाँ अंडाशय कितने होते हैं, मादा में कितने अंडाशय होते हैं, 2। अब दोनों अंडाशय से प्रत्येक माह एक अंडा निकलता है, यानी अगर इस माह एक अंडा इस अंडाशय से निकला तो अगला माह क्या होगा, इस अंडाशय से एक अंडा निकलेगा। अब किससे निकलेगा ये कोई जरूर नहीं है, लेकिन दोनों अंडाशय से एक बार में अंडा नहीं निकलता है। अगर इस माह अगर एक अंडा इस अंडाशय से निकला तो अगला माह जो है एक अंडा इस माह से निकलेगा। अब यहाँ पर ये इस जो अंडाशय है इसके जो आप दाना टाइप से देख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये क्या होता है, 14वें दिन तक ये अंडा जो है परिपक्व से 7-8 दिन तक ये पूरा फॉलिकल्स यानी दाना दाना बन जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, 14वें दिन यानी 14वें दिन क्या होगा, एक अंडाणु निकलेगा। इसीलिए कहता है कि 14वें दिन के समीप या 14वें दिन के आसपास संभोग से दूर रहे ताकि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि एक अंडा इस अंडाशय से निकला। अब निकला तो ये यहाँ से क्या होगा, ये जो अंडवाहिनी का शीर्ष है यहाँ से निकल के अंडवाहिनी में चला जाएगा। यह अंडाणु गर्भाशय में नहीं जाएगा। बच्चा को यही होता है कि गर्भाशय में निषेचन होता है, नहीं, यहाँ पे अंडाणु में क्या होगा, रह जाएगा। अब ये इसका जीवन काल 12 से 48 घंटा होता है। ये यहाँ आके अंडवाहिनी में अंडा आकर के और शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है। शुक्राणु अगर मिल गया उसको 12 से 48 घंटा में तो चलो ठीक है, निषेचन हो जाएगा। और निषेचन अगर हो जाएगा तो यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। ये युग्मनज धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर गर्भाशय में आएगा। गर्भाशय पहले से तैयारी करता है, जब से ये बनना अंडा परिपक्व यानी बनना चालू होता है, यानी 14वें दिन तक तो ये पूरा गर्भाशय तैयारी एकदम करके रखता है। ये जो परत है ये पूरा मोटा हो जाता है। ये वाला परत जो आप देख रहे हैं ये वाला पूरा परत मोटा हो जाता है। इधर से भी जो ऊपरी भाग देख रहे हैं फंडिस भाग, ये भी पूरा मोटा हो जाता है। यानी ये अंडा का निर्माण चालू होता है और यहाँ गर्भाशय भी अपनी तैयारी कर लेता है, यानी पूरे, ताकि जो युग्मनज आएगा उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ अगर अंडा निषेचित हो गया, मान लीजिए कि यहाँ से शुक्राणु आया, योनि के माध्यम से एक शुक्राणु या बहुत सारे शुक्राणु आया। अब शुक्राणु को क्या पता कि अंडा इधर से निकला है या इधर से, तो शुक्राणु क्या होगा, हर तरफ जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अब अंडा इधर से निकला है तो ये अंडाणु आके यहाँ पर क्या होगा, निषेचित होगा। और इधर वाला जितना भी इधर चला जाएगा तो इधर तो अंडा निकलवे नहीं किया है, तो उसको मिलवे नहीं किया। जब मिलवे नहीं करेगा तो क्या होगा, उसको वहाँ पर निषेचन नहीं होगा। इधर वाला भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ये यहाँ वाला जो रहेगा ये यहाँ पर आकर निषेचित होगा। वैसे बहुत सारे नष्ट ही हो जाते हैं, मर जाते हैं, यहाँ पर जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो नगली है ना इतना संकरा रहता है कि ये जा ही नहीं पाते हैं। जो शुक्राणु बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो यहाँ पर एक जा पाते हैं, और जाके यहाँ पर अगर निषेचित हो गया तो निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज धीरे धीरे यहाँ पर कहाँ पर, ये गर्भाशय में रोपित हो जाता है, जहाँ पर उसके बाद प्लेसेंटा का रोपण होता है, जिससे माँ के शरीर से ही ऑक्सीजन, ग्लूकोज या बहुत सारे जो भी खाद्य पदार्थ के अन्न है वो प्लेसेंटा के माध्यम से इस युग्मनज यानी इस भ्रूण को दिया जाता है। भ्रूण धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होने लगता है और
विकसित हो करके और फिर क्या बनता है, ये बेबी का निर्माण हो जाता है। ये 280 दिन में बेबी का निर्माण हो जाता है। वैसे कितना 9 महीना 10 दिन लगता है लड़की में, क्योंकि लड़की में बहुत सारे चीज़ क्या होता है बनना रहता है। जैसे एक गर्भाशय एक्स्ट्रा हो गया, ये भी बनना रहता है, तो उसमें और भी ज़्यादा चीज़ बनना रहता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। लड़का में कम टाइम लगता है, वो 9 महीना में ही हो जाता है। वैसे हम लेके चलते हैं 280 दिन, 280 दिन में पूरा बेबी क्या होगा, बेबी का जन्म हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि अंडाणु का शुक्राणु से मिलन कहाँ पर होता है, तो कहाँ पे होता है, अंडवाहिनी में होता है। और ये अंडवाहिनी में यहाँ पे मिलन होता है, निषेचित हो गया। अगर मान लीजिए कि शुक्राणु उसको न मिला, शुक्राणु अगर नहीं मिला इस अंडाणु को, तो ये क्या होगा, अंडाणु नष्ट हो जाएगा और नष्ट होके कहाँ आएगा, गर्भाशय में। और जब ये नष्ट हो जाएगा तो इस परत का भी कोई काम नहीं रह गया, तो ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। यानी सारे चीज़ क्या होगा, 28वां दिन तक ये पूरा नष्ट उष्ट होके 28वां दिन माँ ये जो है गर्भाशय से क्या होगा, ये पूरा योनि के माध्यम से रक्त और म्यूकस जो है वो निकलेगा, जिसको रक्त और क्या निकलेगा, म्यूकस, जो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस को, ये पूरे को MC कहते हैं, यानी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल या रजोधर्म कहते हैं। ये रजोधर्म के द्वारा ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये जो अंडाणु है पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, एस्ट्रोजन से, यानी अंडाशय अंडाणु का निर्माण करता है और भी बहुत सारे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन MC को नियंत्रित करता है, यानी MC एस्ट्रोजन से स्टार्ट करना, तो स्टार्ट करने का यानी MC से स्टार्ट होगा। और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोटेक्ट करेगा, ये बच्चे को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। यानी प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, उसको आयरन और क्या मिलेगा, जिंक, ये सब की मात्रा उसको मिलते रहेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आपको अलग से दवा खाना पड़ता है, कौन का, जिंक का और किसका, आयरन की गोली खाना पड़ता है। यानी प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तीसरा रिलैक्सिन हार्मोन का भी स्राव होता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन तब स्राव होता है जब बच्चा क्या रहता है, जन्म लेने वाला रहता है। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, ये जो बच्चा है, ये जो आपको बच्चा है, ये इस तरह से यहाँ पे इसका मूड़ी रहता है और ये इस तरह से रहता है। हाँ, अब ये बच्चा इस तरह से है तो क्या होगा, रिलैक्सिन हार्मोन इसको मोड़ के मुंह को इधर की तरफ, टांग को इधर की तरफ दे देगा। और अगर रिलैक्सिन हार्मोन क्या हो गया, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा तो इसका जो ये ग्रीवा है ये फैलेगा नहीं। अब फैलेगा नहीं तो बच्चा जन्मने में दिक्कत होगा, तो बच्चा को जन्म में दिक्कत होगा। इसलिए रिलैक्सिन हार्मोन क्या है कि रहना चाहिए। इसीलिए आदमी को क्या करना चाहिए, काम धूम करना चाहिए। क्या लेडी जो है काम धूम करता नहीं है, जब ससुराल में आता है तो कहता है कि हम काम नहीं करेंगे। हाँ, यही मायके में क्या करता है, ज़्यादा काम करता है और ससुराल में आते ही कहता है कि हमको काम नहीं करना है। तो ये सब दिक्कत है, काम करते रहना चाहिए ताकि रिलैक्सिन हार्मोन क्या हो जाए, स्रावित हो और नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। ठीक है। आगे अंडवाहिनी क्या होता है, जिसमें अंडा क्या होता है, आके रुकता है। जहाँ निषेचन के लिए जो स्थान है वो क्या है, अंडवाहिनी, यानी अंडा को ले जाने वाला कौन है, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में ही क्या होता है, निषेचन होता है। और दूसरा क्या है, गर्भाशय। और गर्भाशय आप समझ गए क्या होता है, जहाँ पे बच्चे का मतलब भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं क्या, गर्भाशय।